की पूजा की ये कहानी है। धनंजय सेठ जी पूजा के नियमधारी थे, धर्म और ध्यान से लवलीन सदाचारी थे। इतना नियम था सेठ जी का कि धरती आसमान एक क्यों नहीं हो जाओ, लेकिन उनको भगवान की पूजन करना तो करना ही है। इतने लीन हुए, रोज की तरह पूजन कर रहे थे। नियम और ध्यान से पूजा प्रभु की करते थे, बाद में आने के व्यापार घर का करते थे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, छोटे छोटे गांवों में भी इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। हमारे पूर्वज सुबह उठ करके भगवान की सेवा पूजा करते थे, उसके बाद गाँवड़े जाते थे और एक एक पैसा जोड़ करके घर भी चलाया और भव्य भव्य विशाल मंदिर भी बनाया। इसलिए आजकल बाबूजी एक बिजनेस से आदमी संतुष्ट नहीं है। एक व्यक्ति 4-4, 5-5 बिजनेस कर रहा, भाग रहे, पता ही नहीं कहाँ भाग रहे। ना तो परिवार को समय है, ना भगवान को समय है, ना रिश्तेदारों को समय है। और क्या कर लेना, कुछ भी नहीं है। एक कोरोना ने बता दिया कि हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं हैं, कम जरूरतों में भी हमारा काम चल सकता है। इसलिए नियम और ध्यान से पूजा प्रभु की करते थे, बाद में आने के व्यापार घर का करते थे। रोज की तरह पूजन कर रहे थे। पूजा करते समय विपत्ति एक आई है, खबर नौकर ने दुखे मई के सुनाई है। आया नौकर दौड़ कर, सेठ जी पूजन बाद में करना। कहा है सेठ जी इकलौता तुम्हारा बेटा, एक ही बेटा, दशा है नाग ने कभी का जो गया लेटा। छोड़ पूजा चलो इलाज कुछ तो कर लीजिए, बाद में आने के पूजा प्रभु की कर लीजिए। सेठ जी चलो के बच्चे को डांग ने डस लिया, बच्चा मर गया, मरना सन्न नहीं हुआ, मर गया। एक ही बेटा। सेठ जी के चेहरे पे सिकुड़न नहीं आई, वो भगवान की भक्ति में लीन रहे। सेठ जी ने बोला कि भगवान की पूजन छोड़ करके मैं चलूंगा तो मेरे जाने से वो बचने वाला नहीं, इसलिए दीप जला ले, आरती गाले, दीप जला ले, आरती गाले, भक्ति में तू लीन लीन, धूम मची है धूम प्रभु दर, धूम मची है धूम मची है धूम प्रभु दर, धूम मची है सेठ ने पूजन को मैं न छोड़ूंगा, छोड़ पूजन को चलो प्राण क्या बचा लूंगा। सेठ जी ने कहा कि भगवान की पूजन छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, और मेरे जाने से मैं बचा नहीं पाऊंगा। जिसको जाना है जाएगा। हम लोग पढ़ते नहीं। पंडित बनारसी दास जी हुए, आप जानते हैं, अपनी पूजाएं बहुत सारी लिखी। उनके 7 बेटे थे और 7 ही बेटे शांत हो गए। जब लास्ट बेटा, 17 बेटे, पंडित जी को मालूम है, बाबूजी को 17 बेटे थे, 17 के 17 शांत हो गए। अंतिम बेटा जब शांत हुआ तो पंडित जी को किसी ने बोला, पंडित जी आपका जो अंतिम बेटा था वो शांत हो गया। पंडित जी ने एक मुस्कुराहट ली, वो बोले कि मेहमानों का भी कोई भरोसा नहीं, कब आते वो कब चले जाते, कुछ बता के भी नहीं जाते। इसलिए ऐसे सम्यक दृष्टि जी होते थे जिनको भगवान के प्रति समर्पण था। हम आप पूजन करते, इतनी तो बहुत बड़ी बात होती। आपके कान में भी कोई बोल देगा ना, कुछ भी बात बिजनेस संबंधी, तुरंत फोन चालू, वो भगवान कहे, लेकिन समर्पण देखिएगा। कहा तब सेठ ने पूजन को मैं न छोड़ूंगा, छोड़ पूजन चलूं मैं प्राण क्या बचा लूंगा। इलाज तुम लोग करो
बड़ी बड़ी दवाइयाँ फेल हो गई तो सबसे बड़ी दवाई भगवान की भक्ति है। अगर भगवान की भक्ति से नहीं बचा फिर वो बचने वाला नहीं है। इसलिए नहीं चेतन का एक पल का भी ठिकाना है, नहीं चेतन का एक पल का भी ठिकाना है। जाने मेहमान को कब घर से निकल जाना है, जाने मेहमान को कब घर से निकल जाना है, जाने मेहमान को कब घर से निकल जाना है। अब सुनिएगा, लोगों में बड़ी चर्चा हुई, गजब का आदमी है, कोई भगवान भाग रहे हैं क्या, बाद में पूजन कर लेते सेठ जी। नहीं पूजा भगवान न भगने वाला, लोग कहते हैं सेठ है कठोर दिल वाला। चार चढ़ गया उस पुत्र के सारे तन में, दुखी माता तो हुआ क्रोध आ गया मन में। सेठानी जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्रोध आया। सेठ जी बड़े शीतल थे, सेठानी जी तेज तर्राट थी। और ये परंपरा है कि जिनकी सेठानी तेज तर्राट हो तो वो सेठ जी शीतल होते हैं, नहीं होते तो होना पड़ता। बाबू जी को मालूम होगा, जितने भी विद्वान हुए हैं पत्नियों की डांट से हुए हैं। कालिदास को ले लो आप, तुलसीदास को ले लो, तो सेठानी जी को बड़ा गुस्सा आया। उठा के पुत्र में, उठा के गोद में माता ने पुत्र प्यारा है, उठा के गोद में माता ने पुत्र प्यारा है। कई मंदिर में बहे आंसुओं की धारा है, कई मंदिर में कई मंदिर में बहे आंसुओं की धारा। बहुत भला बुरा सेठानी जी ने बहुत बोला, जब देखो जब भगवान, जब देखो जब मंदिर, जब देखो मंदिर। एक तुम्हारा बेटा मर चुका, अगर आपके भगवान में, आपकी भक्ति में ताकत है तो इस बेटे को जीवित करा। क्रोध में बेटे को बेटी के आगे डाला है, बचा ले भक्ति से मृत का बढ़ाए पाला है। आपकी भक्ति में अगर शक्ति है तो बचाओ इस मृत व्यक्ति को। हाय अविश्वास दया पुत्र पर न आई है, बुद्धि हर ले गई भक्ति को, ये तुम भक्ति हर ले गई।